अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट, प्रोनाउंसिएशन और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखी थी। आज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब या बेसिक हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो टेंस, आर्टिकल एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्पोकन इंग्लिश ग्रामर सीखना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स की डेफिनेशन है, हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स की मदद करते हैं ताकि जुमला मुकम्मल मायने दे या इसका ज़माना, सवाल या नफ़ी ज़ाहिर हो। मेन वर्ब्स की मदद करते हैं ताकि जुमला मुकम्मल मायने दे या इसका ज़माना, सवाल या नफ़ी ज़ाहिर हो। उर्दू में हेल्पिंग वर्ब्स वो अफ़ाल हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलकर जुमले को मुकम्मल बनाते हैं, जो सेंटेंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करते हैं। टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की कई इकसाम हैं, लेकिन बेसिक में हमें शुरू में सिर्फ 3 फैमिलीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहली फैमिली है बी फैमिली, उसके बाद डू फैमिली और उसके बाद हैव फैमिली। 3 फैमिलीज़ हैं बेसिक। तो बी फैमिली में क्या है? एम है, इज़ है, आर है, वॉज है, वर है, बी है, बीन है और बीइंग है। उसके अलावा डू फैमिली में डू या डज है या डिड है। डिड पास में यूज़ होता है और डू और डज का मैं यूज़ आपको बताता हूँ। इन सब के बारी बारी यूज़ भी हम देखेंगे। हैव फैमिली में हैव है, हैज़ है और हैड है। याद रखें, अगर ये 3 फैमिलीज़ अच्छी तरह आ गई तो ग्रामर बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेसिक है, अगर हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो नेक्स्ट जो एडवांस इंग्लिश के लेक्चर हैं वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? आइडेंटिटी, शनाख्त या प्रेजेंट स्टेट, मौजूदा हालत बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनका भी एक फार्मूला है जो कि पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सेंटेंस का। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, इज़, एम या आर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अ टीचर, ही इज़ हैप्पी, शी इज़ डॉक्टर, दे आर फ्रेंड्स, दे आर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये कब इस्तेमाल होंगे, मतलब इनका इस्तेमाल क्या है? तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, जैसे आई एम अली, आई एम टायर्ड। यहाँ पे भी आई आएगा तो उसके साथ एम यूज़ होगा। इज़, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, जो सिंगल नेम होगा, सिंगल पर्सन होगा, उसके साथ इज़ यूज़ होगा। अली इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे अली एक सिंगल है तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है, और शी इज़ ब्यूटीफुल, वो एक लड़की है तो इसलिए हमने इसके साथ इज़ यूज़ किया है। आर को देखते हैं। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स, मतलब जो जमा में हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, दे आर रेडी, वो तैयार हैं, हमें नहीं पता कितने तैयार हैं लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हैं। दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हैं, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? आर यूज़ किया। नेगेटिव बनाने का तरीका, तो नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नोट लगाना है, जैसे कि आई एम नॉट बिजी, ही इज़ नॉट सैड, दे आर नॉट हेयर। और क्वेश्चन बनाने में हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एम को हम स्टार्ट में ले आए तो एम आई 8, तो ये क्वेश्चन बन गया है। इज़ ही योर फ्रेंड, आर दे रेडी, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नेगेटिव का हमने देख लिया है कि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाना है। और इसके बाद है डू फैमिली। डू फैमिली 2 काम करती है, सवाल बनाना और नफ़ी करना। डू यू प्ले क्रिकेट, तो हमने सीखा था सवाल बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, तो डू और डज़ का मैं यूज़ आपको बताता हूँ नेक्स्ट। नफ़ी बनाना, आई डू नॉट लाइक द टी, ही डज़ नॉट स्मोक, दे डिड नॉट गो। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने देख लेना। फ्रेंड्स, जो लोग हमारी पिछली 2 वीडियोस देख चुके हैं उनको पता है कि हम वीडियो क्लास में कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, तो वो आप लोगों ने ज़रूर करनी होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, इनके यूज़ देखते हैं। डू कहाँ पे यूज़ होगा? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, 2 या 2 से ज़्यादा के साथ डू यूज़ होगा।
डज कहाँ पे यूज़ होगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। जो सिंगल नेम होगा, सिंगल पर्सन होगा, उसके साथ हमेशा डज यूज़ होगा। डिड पास्ट टेंस के साथ हमेशा जब माजी की बात हो रही होगी तो वहाँ पे डिड यूज़ होगा। मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। थर्ड एंड लास्ट, हैव फैमिली। हैव फैमिली मतलब मलकियत, पोसेशन बताने के लिए यूज़ होती है मलकियत, और परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। परफेक्ट टेंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स, आई हैव अ कार, शी हैज़ अ लैपटॉप, दे हैव अ हाउस, पास्ट, दे हैड अ बाईसाइकिल। इनके हम यूज़ देखते हैं। हैव कहाँ पे यूज़ होगा, हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा और हैड कहाँ पे यूज़ होगा। तो जो हैव और हैज़ हैं, हैव हमारे पास यूज़ होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैड यूज़ होगा पास्ट टेंस के साथ। जब भी माजी की बात होगी तो हैड यूज़ होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। ही हैव अ कार, तो हमने क्या पढ़ा था, ही के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है। ही हैज़ अ कार, तो ये सेंटेंस सही होगा। आई इज़ अ स्टूडेंट, तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे भी आई होगा आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। तो आई एम अ स्टूडेंट, तो आई एम अ स्टूडेंट। दे इज़ रेडी, तो दे क्या है, प्लूरल है, तो हम आर यूज़ करते हैं, दे आर रेडी। शी डोंट लाइक द टी, शी यहाँ पे डू नॉट यूज़ हुआ है, तो शी के साथ क्या यूज़ होता है आप लोग बताएंगे, डज यूज़ होता है। शी डज लाइक द टी। नेक्स्ट कुछ क्विक प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आप लोगों ने फिल करना है, ये एक्सरसाइज आपके लिए। इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ। आई डैश अ स्टूडेंट, शी डैश हैप्पी, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल, ही डैश नॉट लाइक कॉफ़ी, वी डैश टू ब्रदर्स, वी डैश टू ब्रदर्स। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ये आप लोग मुझे जो होमवर्क होता है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट में भी भेज सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आज हमने हेल्पिंग वर्ब, डू, बी और हैव फैमिली सीखी। अगले लेक्चर में हम आर्टिकल्स ए एंड द को ऐसे तरीके से सीखेंगे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी बेसिक की 3-4 वीडियोज़ हैं बस, उसके बाद हम एडवांस की तरफ स्टेप लेंगे। एक एक स्टेप चलेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को इस पूरे कोर्स का PDF चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने मेरा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप का चैनल पर, आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो जो PDF है मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे मैसेज या कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच।